नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 13th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर अपने भाई टायर को ढूंढने के लिए इन बिटवीनर के बॉक्स में घुस जाता है और इसके लिए थॉर अपने भाई और बहनों की मदद लेता है। लेकिन फिर ये सब कुछ करने के बाद थॉर को यह डर है कि तोरेनो जैसे कई सारे आ सकते हैं, इसलिए वो गायों को रोकने के लिए कुछ तैयारी में लगा है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो अपना रूप बदल के टूरिस्ट के ग्रुप में घूम रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस रात की कहीं नाम है और उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक है, इतना कि बड़े उजाले में भी डार्कनेस छुपा हुआ होता है। थॉर द थंडर पे उजाला बरस रहा है पर उस पर डार्कनेस की छाया है। ये एन्चेंट्रेस और एग्जीक्यूशनर ने मिलकर थॉर के शत्रु को मारा है और थॉर पे नाम डाल दिया, इसलिए थॉर अब छुप कर रह रहा है। और आज वो ऐसे ही रूप बदल के अपने दोस्त से मिलने आया है। तभी थॉर को कोई देख लेता है और कहता है, थॉर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये कहते हम देखते हैं कि थॉर को पहचानने वाला कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस था। तभी हरकुलिस थॉर से कहता है कि इस जगह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर थॉर कहता है, हाँ मुझे ये जगह याद है, ये सेंचुरी ऑफ हरकुलिस हुआ करती थी, बड़ी ही पार्टी वाली जगह थी। जिस पर हरकुलिस कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ भूकंप आए थे जिसके कारण ये हुआ, लेकिन कैसे हो दोस्त। जिस पर थॉर कहता है, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है इसलिए मैं रूप बदल के घूम रहा हूँ। मेरे शत्रुओं ने मुझ पर स्कैड मैजिक का इस्तेमाल किया है जिसके कारण मैं जब भी अर्थ पर आऊंगा मेरी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी और मैं फुलिश बनते जाऊंगा। मैं इन्हीं कारणों से डील कर रहा हूँ। जिस पर हरकुलिस थॉर से कहता है, इसलिए तुम मुझसे एडवाइस लेने आ गए। जिस पर थॉर कुछ नहीं कहता है। तभी हरकुलिस थॉर के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, मैं भी फुलिश हूँ और मैं हमेशा रहता हूँ और मैंने जो अब विजडम पाया है वो मैं कौन हूँ इस बात से पाया है। जिस पर थॉर कहता है, मैं कौन हूँ ये बात नहीं है। जिस पर हरकुलिस कहता है, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम गॉड ऑफ थंडर हो और तुम इस स्पेल को कभी ना कभी तोड़ोगे ही। जिस पर थॉर कहता है, बात स्पेल की नहीं है, बात यहाँ तुम्हारी है। तुमने ही मुझे यहाँ मदद के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। अब ये मदद कौन सी है ये हमें जायंट साइज थॉर में पता चलेगी। ये सुनकर हरकुलिस कहता है, मैंने तुम्हें न्यूज़ पर देखा था तोरेनोस से लड़ाई करते हुए, लेकिन उस लड़ाई में तोरेनोस की बातें सुनी थी जो कह रहा था कि व्हील्स हैड टर्न्ड। जिस पर थॉर कहता है, हाँ मुझे भी वो याद है। जिस पर हरकुलिस कहता है कि यही एग्जैक्ट बातें मेरे पिता ज़्यूस के मुंह से भी निकली थी जब वो पुनः जीवित हुए थे फोर्स ऑफ इविल बनके। तभी उन्होंने भी यही बात कही थी, व्हील्स हैड टर्न्ड और हम पर डार्क एजेस आने वाले हैं। जिस पर थॉर कहता है, डार्क एजेस ये तो वैसे ही है जैसे मदर गाया ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अर्थ पर ट्रायल का समय आने वाला है, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता के जाने का बहुत दुख है। जिस पर हरकुलिस कहता है, हाँ मुझे भी ओडिन के जाने का दुख है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर कौन है जिसने ये व्हील घुमाया है और तुम निक्स के बारे में क्या जानते हो। जिस पर थॉर सोचता है और कहता है, गॉडेस ऑफ नाइट एस्गार्ड उसे जानता है। मॉर्टल्स को लगता है वो जायंट के यहाँ जन्मी थी, लेकिन वो तो वॉइड से जन्मी थी। जिस पर हरकुलिस कहता है, मेरे फादर ने उसे हमारे पैंथियन में जगह दी थी, उसने वहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया और शिकायतों को भी, और फिर जब उसकी शिकायतें बढ़ गई तब उसने ज़्यूस को ही मार डाला। जिस पर थॉर कहता है, उसे तो एवेंजर्स ने हराया था ना। जिस पर हरकुलिस कहता है कि उसे यहाँ से एक्सेल कर दिया था, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यहाँ पर कितनी बार रात हुई है। यह सुनते थॉर कहता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि ब्लड हंट, किंग इन ब्लैक, हमें जल्दी मदद लेनी होगी। यह सुनते हैं लोकी वहां आता है और कहता है, मैं जानता था यहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर हरकुलिस कहता है, तुम लोकी हो ना, तुम यहाँ बहुत टाइम से थॉर के पीछे खड़े थे। जिस पर लोकी कहता है, हाँ खड़ा था। वो क्या है, मुझे लोगों को सरप्राइज करना अच्छा लगता है। तभी थॉर लोकी से कहता है, लोकी तुमने जो टायर के साथ किया है मैं अब भी वो भुला नहीं हूँ। तभी हरकुलिस लोकी से कहता है, तुम मैजिक में होशियार हो ना, तो क्या तुम इस क्वीन ऑफ नाइट का पता कर सकते हो। जिस पर लोकी कहता है कि एवेंजर्स ने उसके बच्चों को मार दिया है, तो क्या वो उसका रिवेंज लेना चाहती है। जिस पर हरकुलिस कहता है कि उसके बच्चे पावर और इविल थे और वे लोग लड़ाई करते हुए मारे गए, तो उसे ये छुड़ा नहीं है
और वैसे भी ये क्वीन ऑफ नाइट अगर अपने फुल पावर में होती तो मैं जैसे ही नाम लूं वो मुझे ढूंढ लेती। जिस पर लोकी कहता है कि उसके पास 2 एंडलेस नाइट है और मैजिक के नियमों के अनुसार जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन वो सिम्बियोट या डार्क फोर्सेस जानते हैं, बाकी नहीं। तो हो सकता है ये निक्स को नेचुरल नाइट की आवश्यकता हो अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए। तो बता मुझे इस मिड समर में सबसे लंबी रात कहाँ पे होती है? ये कहते हैं लोकी थॉर और हर्कुलिस एंटार्क्टिका आ जाते हैं। तभी वहां आने के बाद थॉर लोकी से पूछता है, क्या तुम एन्चेंट्रेस का स्पेल रिवर्स कर सकते हो? जिस पर लोकी कहता है कि एक बार जो हुआ वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। जिस पर थॉर कहता है कि इसका मतलब है मुझे इस एन्चेंट्रेस से ही तोड़ निकालना होगा। लेकिन तभी उनके सामने क्वीन ऑफ नाइट आ जाती है और कहती है, ये रात तुम्हें हॉन्ट करने वाली है थॉर। ये देखकर थॉर, लोकी और हर्कुलिस हैरान रह जाते हैं। तभी हर्कुलिस कहता है ये रिकवर नहीं हो रही है बल्कि हो गई है और वो अब पूरे पावर में है। जिस पर थॉर कहता है कि अगर ऐसा है तो उसने अब तक बदला क्यों नहीं लिया? ये कहते दोनों सोचने लगते हैं और तब हर्कुलिस को कुछ याद आता है और वो कहता है कि इस मदर ऑफ नाइट को रिवेंज से अधिक क्या चाहिए। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वहां पर अब मदर ऑफ नाइट के 2 बच्चे आ चुके थे जिन्होंने लोकी के गले पर अपना चाकू रखा था। ये देखकर हर्कुलिस थॉर से कहता है ये अपाटे और डोलस है, नाइट ऑफ मदर की दूसरी और तीसरी संतान। ये अपाटे का ब्लेड रेज ऑफ इग्नोरेंस है और उसके भाई की पाउडर इल्यूशन तैयार करती है जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जिस पर थॉर कहता है हाँ, इसलिए मदर ऑफ नाइट ने अपनी गलती सुधारी। तभी मदर ऑफ नाइट कहती है कि इस एंडलेस नाइट ने मुझे पुनः रात से वापस लाया ताकि मैं एवेंजर्स से बदला ले सकूं। फिर जब दूसरी एंडलेस नाइट आई तब मैंने अपनी पावर्स रिस्टोर कर दी और फिर मैं यहाँ आ गई। तुम सही थे, जब तुमने मेरा नाम लिया तब मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, पर मैं नहीं आई क्योंकि मुझे नेचुरल डार्क चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों को वापस ला सकूं। यह कहते ही मदर ऑफ नाइट की बेटी वहां आती है और हर्कुलिस से कहती है, हर्कुलिस तुम्हें मैं याद हूँ, मैं हूँ ओइजी। यह कहते ही ओइजी थॉर को बांध देती है और कहती है, जरा सोचो थॉर, तुम अब तक कितनी बार हारे हो, तुमने अब तक कितना नुकसान किया है। यह कहते थॉर को पुरानी बातें याद आने लगती है। यहाँ हर्कुलिस ये देख रहा था और तब वो थॉर से कहता है, थॉर तुम्हें इससे लड़ना होगा। लेकिन तभी हर्कुलिस पर हिप्नोस हमला कर देता है और हर्कुलिस का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, मैं हिप्नो गॉड ऑफ स्लीप हूँ और अभी तुम सोने वाले हो, वो भी मौत की नींद। यहाँ ओइजी थॉर को हर्कुलिस की हालत दिखाती है और कहती है, देखो थॉर, इस बार भी तुम हारने वाले हो। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो अपनी जोरदार एनर्जी से ओइजी पर हमला करता है जिसके कारण ओइजी भागने लगती है। तभी थॉर ओइजी की पूंछ पकड़ता है और कहता है, तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगी। ये कहते ही थॉर ओइजी को ही पकड़कर हिप्नोस पे मारता है जिसके कारण हर्कुलिस भी आजाद हो गया था। यहाँ अपाटे और डोलस ये देख रहे थे। तभी डोलस अपाटे से कहता है कि इसका गला काट दो। ये कहते ही अपाटे लोकी का गला काट देती है। यहाँ थॉर ये देख लेता है और अपाटे से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखकर अपाटे कहती है, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है थॉर, और गुस्सा ही मेरी पावर है। ये कहते ही अपाटे देखती है कि उसने लोकी की जगह अपने ही भाई का गला काट दिया था। यहाँ मदर नाइट भी ये देख लेती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपाटे, ये तुमने क्या किया? जिस पर अपाटे मदर ऑफ नाइट से कहती है, मैं नहीं थी वो, ये तो लोकी था जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी लोकी अपाटे के सामने आता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, और वैसे तुम लोगों ने मुझ पर इल्यूजन का इस्तेमाल किया, तुमने ये सोचा भी कैसे? लेकिन तभी मदर ऑफ नाइट लोकी पर अटैक करती है और कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी लोकी अपनी पावर का यूज करता है और कहता है, तुम मेरे मैच के हो, इसलिए मैं तुम्हें इससे भी डार्क और ठंडी जगह ले जा रहा हूँ। ये सुनते थॉर लोकी से कहता है, लोकी, ये कोई खेल का समय नहीं है, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो लोकी। जिस पर लोकी थॉर से कहता है, ये परीक्षा ही है थॉर, द टेस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कहते थॉर और हर्कुलिस के पास अंधेरा हो जाता है। तभी थॉर हर्कुलिस से कहता है, लोकी ने हमें यहाँ पर भेज दिया है, इसका मतलब है कि वो कुछ पहले सुलझाने को कह रहा है। यह कहते थॉर अपने हैमर से उजाला करता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। ये देखकर हर्कुलिस समझ जाता है कि वहां पर कौन है, और तब वो शख्स थॉर और हर्कुलिस से कहता है, तुम लैंड ऑफ सन्स में हो हर्कुलिस। यह कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस है जो थॉर और हर्कुलिस के सामने खड़ा है। एंड दैट्स इट।
ये इशू यही कंटिन्यू होता है